चले, तो दिस इज पैलिंड्रोम एंड पैलिंड्रोम में हमने दो स्ट्रिंग लिए हैं। वो इसलिए कि अगर एक के रेफरेंस से हम बनाएं तो दूसरे के रेफरेंस से भी हम बना लें। लेकिन लॉजिक समझा देता हूं मैं आपको, फिर हम उसको इंप्लीमेंट करें। अगर आपने शुरू में ये देखा है, यहाँ डॉलर लिखा हुआ होगा, यहाँ डॉलर लिखा हुआ होगा। अगर आपने शुरू में ये देखा है तो आप क्या चाहेंगे कि आपको लास्ट में भी ये मिले, यही लॉजिक है ना। इसका मतलब बीच में जो कुछ भी होगा आप उसको इग्नोर करते रहेंगे, ऐसा ही है। अगर आपको शुरू में ये मिला है और आपको आखिर में भी ये मिला है तो आप बीच में जो भी होगा उसे इग्नोर करेंगे। इसका मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि आप लास्ट पे पहुंच गए? आपको पता कैसे चलेगा कि आप लास्ट पे पहुंच गए? डॉलर से। आपको पता कैसे चलेगा आप लास्ट पे पहुंच गए? डॉलर से। सेम केस अगर बी से स्टार्ट हो रहा होता तो तब आपको आखिर में क्या चाहिए होता? बी चाहिए होता। आपको आखिर में क्या चाहिए होता? बी चाहिए होता। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है मेरा? आप पैलिंड्रोम की बात करते हैं तो पैलिंड्रोम में स्टार्ट से लास्ट से पढ़े सेम होता है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? स्टार्ट से पढ़े या लास्ट से पढ़े ये सेम होता है, ये समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये देखें, अब अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो मैं आखिर में ए ढूंढूंगा, अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो आखिर में बी ढूंढूंगा। सबसे पहली लॉजिक ये। अब फर्ज करें, क्योंकि यहाँ पर बेटा हम स्टार्ट और कॉर्नर की बात कर रहे हैं, देखिए हम लाइन को ना श्रिंक करते हुए चलेंगे। देखिए अगर ये हमारा पूरा स्ट्रिंग है तो हम क्या करेंगे, मैं लिख नहीं रहा कि क्या है, हम ये करेंगे कि इसको x बना देंगे और यहाँ पर जाके इसको x बना देंगे, फिर वापस आएंगे यहाँ पर देखेंगे x, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ हो उसे हम क्या बना देंगे? x बना देंगे, और फिर यहाँ पर x, फिर x बनाते हुए चलते रहेंगे बस। अब हमें दो अल्फाबेट अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा हमारा रेफरेंस ना कॉर्नर का हो गया। रेफरेंस क्या हो गया? कॉर्नर का। तो हमेशा हमारी लाइन देखें, पहले लाइन इतनी होगी मतलब स्ट्रिंग, फिर वो इतनी हो जाएगी, फिर वो इतनी हो जाएगी, फिर वो इतनी हो जाएगी, फिर वो इतनी इतनी इतनी, फिर एंड में इतनी बच जाएगी। तो हमें ना सेंटर से कट नहीं करना, पहले हमें क्या करना था? सेंटर से कट। तो हम ए के लिए एक्स ले रहे थे और बी के लिए क्या ले रहे थे? वाई। अब हमारे पास कॉर्नर का रेफरेंस है। जब कॉर्नर का रेफरेंस होता है तो एक ही वेरिएबल से काम हो सकता है। जब कॉर्नर का रेफरेंस होता है तो एक ही वेरिएबल से काम हो सकता है। अब मैं आपको समझाता हूँ लॉजिक। ये देखिएगा, ए बी बी ए, हमने डॉलर लगाया यहाँ पर, डॉलर लगाया यहाँ पर, हमने इसको एक्स किया, इधर आए यहाँ डॉलर देखा, यहाँ पर इसको एक्स किया। वापस जाएंगे ना तो वापस जाते हुए हमें क्या ढूंढना है? क्या ढूंढना है? एक्स ढूंढना है, और यहीं से वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ हो, हमें पता है कि हमने जो वेरिएबल आखिर में बनाया था उससे जस्ट बिफोर हमारे काम का कैरेक्टर है, तो हम उसको दोबारा से एक्स कर देंगे। अब हम दोबारा आगे जाएंगे और यहाँ एक्स से वापस आएंगे। कहां से वापस आएंगे? एक्स से। तो पहले राउंड में हम वापस कहां से आए? डॉलर से। दूसरे राउंड में हम कहां से वापस आना शुरू करेंगे? एक्स। और अब इसको हम क्या कर देंगे? एक्स। हम फिर वापस जाएंगे, यहाँ पर हम एक्स से वापस आएंगे और यहाँ पर जो भी लिखा होगा उसको एक्स, फिर एक्स से, बस एक्स से वापस आते रहेंगे। पहले राउंड में आपको वापस आना है किससे? डॉलर से, और दूसरे राउंड में हमेशा वापस आना है आपको किससे? एक्स से, क्योंकि हम सेम वेरिएबल ले रहे हैं। अब इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, यू नॉट, बस एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये पैलिंड्रोम है बेटा, तो आप अगर शुरू में ए देखते हैं तो आपको आखिर में क्या देखना है? ए देखना है। अगर आप शुरू में बी देखते हैं तो आखिर में क्या देखेंगे? आप बी देखेंगे। तो आपके दो अलग अलग पाथ होंगे। ये पाथ ऊपर वाला बताएगा कि मैं ए पे काम कर रहा हूँ, ये पाथ बताएगा नीचे वाला मैं किस पे काम कर रहा हूँ? बी पे काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला पाथ ए अगर शुरू में देखेगा तो वो बिलीव करता है कि आखिर में भी क्या हो? ए हो। अगर नीचे वाला पाथ बी शुरू में देखेगा तो वो बिलीव करता है आखिर में भी क्या हो? बी हो। अगर आप दोनों पाथ को मर्ज कर दें तो फिर आपको याद नहीं रहेगा। याद है ना आपको ये बात कि अगर आप यहाँ ए देख रहे हैं और यहाँ पर ए देख रहे हैं तो आपका दूसरा पाथ अलग होना चाहिए। अगर आप इसी पाथ पे ए कॉमा बी लिख दें तो आपको पता नहीं आप ए देखते हैं या बी देखते हैं, तो आपके पाथ अलग अलग होंगे। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। तो देखिए क्यू नॉट बनाया मैंने, अब मैं दो पाथ बना रहा हूँ। ऊपर वाले स्ट्रिंग को भी साथ में लेते हुए चलेंगे, नीचे वाले को भी। देखिएगा मैंने लिखा ए कॉमा एक्स कॉमा राइट, क्या अगर शुरू में ये आ गया तो मैंने इसको एक्स कर दिया, मैंने इसको एक्स कर दिया और Q1 पे चला गया। लेकिन अगर फर्ज कर ले शुरू में ए नहीं आता, क्या आता? बी, तो मैं उसको भी एक्स करता, लेकिन उसके लिए पाथ अलग कर दूंगा। इज इट क्लियर? ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ए देखा या बी देखा। मतलब अगर मैं Q1 पे खड़ा हूं तो मैंने ए देखा है, अब मैं Q1 से अगर आगे जाता हूं तो मुझे याद रहेगा कि मैं ए देख के आया, तो मैं आखिर में किसका इंतजार करूंगा? ए का इंतजार करूंगा। अगर मैं Q2 से आगे जाऊंगा तो मुझे याद रहेगा कि मैं चूंकि Q2 पे खड़ा हूं और Q2 में क्या देख के आया हूं? बी,
तो मुझे आखिर में क्या देखना है, बी देखना है। तो मतलब इस रास्ते में आखिर में आपको ए नहीं देखना, इस रास्ते में आखिर में आपको बी नहीं देखना। सही है, इज इट क्लियर? अब ये पहला राउंड है। अब देखें मैं सबको इग्नोर करूंगा बेटा, इधर देखें स्क्रीन पे, जो चीज यहां बनेगी ना उसका रेप्लिका इधर बनेगा विद, अगर ए है तो बी आ जाएगा। सबको इग्नोर करूंगा तो मुझे रास्ते में क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है मुझे रास्ते में क्या मिल रहा है? सबसे पहले मुझे रास्ते में क्या मिला, अगर जो आपकी स्क्रीन पे है एग्जाम्पल, उसमें मुझे रास्ते में क्या मिला, उसमें मुझे रास्ते में ए भी मिल गया और क्या मिल गया, बी भी मिल गया। तो मैं दोनों को इग्नोर कर रहा हूं। ये देखिएगा मैंने लिखा ए कॉमा राइट, बी कॉमा राइट। यही चीज मैं नीचे वाले में सोचता हूं, यही चीज मैं नीचे वाले में सोचता हूं। तो देखिए नीचे वाले में मुझे ये दोनों मिलेंगे। तो देखिए मैं सेम कॉपी बना रहा हूं उधर, एक साथ इसलिए करवा रहा हूं कि बाद में बताऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, दोनों को मैंने इग्नोर कर दिया, दोनों को मैंने इग्नोर कर दिया। अब आप देखिए चूंकि ये पहला ट्रिप है, मैं यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया, ये पहला ट्रिप है, तो मेरे पास जो पहले ट्रिप में एंडिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, डॉलर। क्योंकि ये पहला ट्रिप है तो पहले ट्रिप में जो एंडिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, डॉलर। तो डॉलर मुझे बताएगा कि मैं लास्ट में पहुंच गया हूं। इसमें मुझे कौन बताएगा, डॉलर मुझे बताएगा कि मैं लास्ट में पहुंच गया हूं। ये बात समझ में आ रही है? दोनों के अंदर मुझे पहले राउंड में कौन बताएगा, डॉलर मुझे बताएगा कि मैं लास्ट में पहुंच गया हूं। तो देखिए इसका मतलब है जैसे ही डॉलर आएगा मैं अपनी स्टेट चेंज करूंगा, डॉलर कॉमा लेफ्ट, और Q3 पे आ जाऊंगा इधर, और यहां पर भी ये काम करूंगा अगर डॉलर मुझे मिल जाता है तो। इसका मतलब है ये मेरा पहला कैरेक्टर है और इन दोनों पे मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं। सही है ये बात? तो ये बताएगा डॉलर के आप बिल्कुल लास्ट में आ गए, ये बताएगा डॉलर के आप बिल्कुल लास्ट में आ गए। सही है, और जैसे ही लास्ट में आए अब फौरन लेफ्ट पे आ गए। तो जैसे आपने इंस्ट्रक्शन परफॉर्म की आप यहां पर आ गए, जैसे आपने इंस्ट्रक्शन परफॉर्म की यहां पर आ गए। अब यहां मेरा पॉइंट गौर से सुनिएगा, जैसे बेटा आपने इंस्ट्रक्शन परफॉर्म किया आप यहां पर आ गए। अब आप ये बिलीव करते हैं क्योंकि आप ऊपर वाले रास्ते पे खड़े हैं तो आपको यहां पर ए मिलना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? अब आप ये बिलीव करते हैं क्योंकि आप ऊपर वाले रास्ते पे खड़े हैं तो आपको यहां पर सिर्फ क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। अगर आपको यहाँ बी मिलता है तो इसका मतलब है आपका स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। ये बात समझ में आई? अगर आपको इस रास्ते में बी मिलता है तो आपका स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, अगर आपको इस रास्ते में ए मिलता है तो आपका स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। क्योंकि आपने ए देखा था तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं, ए का इंतजार कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है? ठीक है ना। तो मैं अब यहाँ पर सिर्फ ए की ट्रांजिशन लिखूंगा। ये देखिए मैं रेड से ये ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये एक अलार्मिंग है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पर ए के अलावा कुछ और देखा तो आपका स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, ए कॉमा एक्स कॉमा लेफ्ट। ये देखें, और चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ रेप्लिका बना रहे हैं हम लोग तो मैं इसको यहाँ कॉपी कर देता हूँ और यही चीज यहाँ पर आएगी। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर बी देखा है तो मुझे यहाँ पर क्या दिखना चाहिए, बी दिखना चाहिए। तो ये देखें बी कॉमा एक्स कॉमा लेफ्ट। अब मैंने इसको यहाँ पर एक्स बना दिया। अब आप देखें आप वापस जाएंगे। अब मुझे बताइए आप वापस कहाँ तक जाएंगे? आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि मैं वापस कहाँ तक जाऊंगा। जब मैं इसमें वापस जाऊंगा और इसमें वापस जाऊंगा तो वापस अब मैं डॉलर तक नहीं जाऊंगा, मैं कहाँ तक जाऊंगा, एक्स तक। क्योंकि मुझे पता है मैं जिस रास्ते से आया हूँ मैंने लास्ट वाले बंदे को क्या बनाया, एक्स बनाया। इधर भी मुझे पता है कि मैं जिस रास्ते से आया हूँ मैंने लास्ट वाले बंदे को एक्स बनाया। और इधर अब मैं डॉलर तक जाने की जरूरत नहीं है, डॉलर तक जाना बेवकूफी होगी। सही है। तो देखिए अब मैं वापस जाऊंगा और वापस जाते हुए मैं यहीं खड़ा रहूंगा और सबको इग्नोर करता रहूंगा। ये देखिए जो काम यहाँ करूंगा वो यहाँ, तो वापस जाते हुए मुझे ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा, वापस जाते हुए मुझे ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा। तो देखिए मैं वापस जा रहा हूँ, मैंने लिखा ए कॉमा लेफ्ट, बी कॉमा लेफ्ट। इधर वही काम कर देता हूँ, ए कॉमा लेफ्ट, ए कॉमा लेफ्ट, बी कॉमा लेफ्ट। अब मैं वापस जा रहा हूँ। सही है। और वापस जाए जा रहा हूँ जहां मुझे एक्स मिलता है मैं दोबारा से क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। इज इट क्लियर? जहां मुझे एक्स मिलता है मैं दोबारा क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। अब हमारा एंडिंग पॉइंट क्या है, एक्स। अब हमें डॉलर तक नहीं जाना। सही है ना। अब हमें कहां तक जाना है, अब हमें डॉलर तक नहीं जाना है, एक्स तक जाना है। तो बस समझने वाली बात क्या है, अब सबको इग्नोर करते रहे। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें हमें ए और बी को अलग अलग याद रखना था क्योंकि वो ऑर्डर वाला क्वेश्चन था। इसमें ये ऑर्डर वाला क्वेश्चन नहीं है। अब देखें जब मैं एंडिंग पॉइंट पे जाऊंगा एक्स पर तो देखिए मैं कहां तक जाऊंगा, जैसे मुझे एक्स मिलेगा मैं फौरन क्यू नॉट पे चला जाऊंगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैं ये कनेक्शन एक साथ लिख रहा हूँ, ये कनेक्शन मैंने मर्ज कर दिया है। ठीक है, क्योंकि सेम चल रहा है बिल्कुल।
तो ये कनेक्शन मैंने मर्ज कर दिया। ये कनेक्शन ये कहता है कि दोनों की ट्रांजिशन सेम पे होगी। देखिए मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर x, राइट। सही है, ये कनेक्शन समझ में आया जो मैंने बनाया है। इसका मतलब वापस जाते हुए आपको जैसे ही x मिले आप फौरन राइट पे आ जाओ। क्लियर हो गई ये बात? अब अभी तक खत्म नहीं हुआ ये क्वेश्चन, इसमें बस एक चीज रहती है। तो वापस जाते हुए आपको जैसे ही क्या मिले, आपको x मिले, आप फौरन कहां आ जाओ, राइट पर आ जाओ। सही है, यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब ये देखिएगा, अब जब मैं वापस आ गया, आप देखें अब मैंने ना तकरीबन वो चीजें आपकी हेल्प से मैंने एक साथ लिख दी थी। अब मुझे क्या मिला यहाँ पर, ये देखें, इस वाले में मिला मुझे ए, तो मैं दोबारा याद रखूंगा मुझे ए मिला है। सही है ना बेटा? तो इस वाले में मुझे मिला ए, देखें मैंने ए को याद रखा और एक्स कर दिया। ठीक, अगर इसमें होता तो मैं बी को याद रखता, बी को भी एक्स कर देता। अब एक समझ लेते हैं, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो देखें ये आया, मैं अब मैं सबको इग्नोर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें डॉलर लिखा हुआ है, क्योंकि वो पहला राउंड था डॉलर लिखा हुआ है। अब मेरा एंडिंग पॉइंट यहाँ पर क्या है? अब मेरा एंडिंग पॉइंट यहाँ पर क्या है? अब मेरा एंडिंग पॉइंट यहाँ पर क्या है? नहीं, निशानी क्या है? ए नहीं है, एक्स है। ठीक है, ताकि उसको पता एक्स होगा तो वापस आऊंगा ना मैं। पहले राउंड में मैंने डॉलर लिखा था, लेकिन दूसरे राउंड में मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पर? ओनली एक्स। तो इसका मतलब है अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ था, मैं 2 राउंड लाजमी लगाता हूँ। मैंने आपसे क्या बोला, ट्यूरिंग मशीन में कम से कम आपको 2 चक्कर लगाने होते हैं। तो देखिए मैंने फौरन क्या लिखा है यहाँ पर, x, लेफ्ट। दिस डॉलर इज ओनली फॉर फर्स्ट राउंड। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x, लेफ्ट, x, लेफ्ट। मैंने दोनों पे लिख दिया। अब देखिए जैसे ही x मिला मैं आगे आया, यहाँ पर मैंने सारे राउंड मैंने सब इग्नोर किया। जैसे ही x मिला मैंने ट्रांजिशन चेंज की। अब मुझे, चूंकि मैं ऊपर वाले रास्ते से आया, तो मुझे यहाँ मिलना चाहिए a। मुझे क्या मिलना चाहिए? ए। मैंने उसको ए को क्या कर दिया, एक्स। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ और अब मैं वापस जाऊंगा और सबको इग्नोर करता रहूंगा। वापस जा रहा हूँ, सबको इग्नोर कर रहा हूँ। जहां मुझे एक्स मिलेगा मैं फौरन इधर आ जाऊंगा। अब मुझे देखें, जैसे ही मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, मुझे क्या मिल गया, बी, तो मैं नीचे आ जाऊंगा। तो अगर ए मिल रहा है तो ऊपर जा रहा हूँ, बी मिल रहा है तो नीचे जा रहा हूँ, ए मिल रहा है तो ऊपर जा रहा हूँ, बी मिल रहा है तो क्या कर रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ। बस इसी में चलता रहेगा। अब बी मिला, बी को मैंने एक्स कर दिया। अब बी को मिला, एक्स मिला, अब सबको इग्नोर कर रहा हूँ और किसका इंतजार कर रहा हूँ, एक्स का इंतजार कर रहा हूँ। एक्स मिला, एक्स को एक्स से रिप्लेस किया, लेफ्ट आया और फिर बी को क्या कर दिया, दोबारा से एक्स कर दिया। अब यहां पर समझने की जरूरत है, आप यहां खड़े में Q6 पर और आपको मिला वापस जाते हुए एक्स। ये देखिए आप वापस चले गए। अब अगर आप Q0 पे खड़े में, अगर आप Q0 पे खड़े में और आपको ए या बी में से कुछ नहीं मिलता, और क्या मिलता है, अगर आप Q0 पे खड़े में और आपको ए या बी में से कुछ नहीं मिलता, क्या मिलता है, क्या मिलता है, एक्स। अगर आप Q0 पे खड़े हैं, ना आपको ए मिलता है ना बी मिलता है, क्या मिलता है, एक्स। तो आप कह सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन क्या हो गया है, एक्सेप्ट हो गया। बस यहाँ पर आप क्या करें, ये देखें एक्स, लेफ्ट, एक्स, लेफ्ट या राइट, और आप फाइनल स्टेट पे इसको ले जाएं। उसका रीजन क्या है ये देखें। अब आप यहाँ खड़े रहें और आप ये काम करते रहें, Q7 और आप यहाँ लिख दें एक्स, लेफ्ट, और फिर आप डॉलर पे कहाँ चले जाएं, लेफ्ट या राइट को, और फाइनल पे चले जाएं। ठीक है, दिस इज योर फाइनल स्टेट, दिस इज योर फाइनल ट्यूरिंग मशीन एंड दिस इज योर फाइनल स्टेट। अब अगर इस क्वेश्चन के हम सॉल्यूशंस देखें तो डिफरेंट जगहों पे इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया हुआ है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को बोलूं कि भाई आप ए के लिए एक्स यूज करें और बी के लिए वाई, अगर इसी क्वेश्चन को बोलूं ए के लिए एक्स यूज करें बी के लिए वाई, तब भी ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन फायदा नहीं है। मतलब काम तो ऐसे भी हो गया, तो यहाँ पर जहां जहां एक्स लिखा हुआ वाई भी आएगा, तो वो डबल काम हो जाएगा। तो हमने एक ही वेरिएबल यूज करते हुए इस क्वेश्चन को डिजाइन किया। इस क्वेश्चन को देख लें, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। एक वक्त आएगा ना, देखिए अगर मैं इसको लाइन की फॉर्म में समझूं तो एक वक्त ऐसा आएगा, ये देखें आप इस लाइन को श्रिंक कर रहे हैं, आप इस लाइन को श्रिंक कर रहे हैं, आप श्रिंक कर रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं, एक वक्त आएगा ये लाइन बिल्कुल छोटी जाएगी। छोटी का मतलब है सिर्फ 2 लोग होंगे, जो यहाँ पर एक्स था वो यहाँ पर एक्स था, जब ये इसके बाद वापस जाएगा तो उसको दोबारा से एक्स मिल जाएगा। तो अब बीच में कोई ए नहीं मिलेगा। इस लाइन को जब आप श्रिंक कर रहे हैं, देखें एक्स, 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 ये लिख दिया आपने। अब आप यहाँ पर आए, यहाँ आखिरी का, जब आप इधर आएंगे यहाँ पर भी आपको एक्स मिल गया, और जब आप यहाँ पर वापस आए आपको एक्स मिल गया। तो इसका मतलब है अगर आपको Q0 पे ना स्मॉल ए मिलता है ना स्मॉल बी मिलता है, तो आप कहाँ तक जा सकते हैं, फाइनल स्टेट पे चले हैं। इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? देन यू कैन आस्क मी।
अगर हम ऑड पैलिंड्रोम कर रहे हैं तो उसमें क्या चेंजेस होंगे, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा। ऑड पैलिंड्रोम के लिए ये देखिएगा ए बी बी, सॉरी मैं सिंपल सा स्ट्रिंग ले लेता हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ए बी ए, सही है। हमें पता है कि हम इसको एक्स कर देंगे, इसको एक्स कर देंगे, इसको एक्स कर देंगे, इसको एक्स, इसको एक्स, इसको एक्स, सही है। अब आ जाइए Q5 पे खड़े हैं, नहीं तकरीबन हो गया क्वेश्चन, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Q5 पे खड़े हैं, वापस जाएंगे, सॉरी यहाँ खड़े हैं, Q5 पे आया बी, वापस गया, जैसे ही एक्स आया राइट पे चलेगा। अब Q0 पे खड़े हैं, गौर से देखिएगा, Q0 पे खड़े हैं और हमें मिलता है बी। हमें पता है ये ऑड लेंथ के लिए काम कर रहा है, तो Q0 पे बी मिलता है, हमने अपनी अकॉर्डिंगली उसको एक्स कर दिया। मैं इसको एक्स बना रहा हूँ ऊपर करके ताकि हमें याद रहे, ठीक है। ये देखिए हमने उसको एक्स कर दिया। अब जैसे हमने उसको एक्स किया, ये देखें एक्स कर दिया उसको, जैसे उसको एक्स किया देखिए हम खड़े हैं Q2 पर, गौर से देखिएगा। Q2 पे खड़े में पहले क्या होता था, हमें कैरेक्टर मिलता था और हम उस कैरेक्टर को इग्नोर करते रहते थे। अब कैरेक्टर नहीं मिला, हमें डायरेक्ट क्या मिल गया उसके बराबर में एक्स, डायरेक्ट क्या मिल गया उसके बराबर में एक्स, और हम फौरन लेफ्ट पे गए। अब अगर हम देखें, मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मैं यहाँ गया, जैसे ही मैंने इंस्ट्रक्शन परफॉर्म की Q4 वाली, मैं फौरन इधर आ गया। हम ये बिलीव करते थे एक्स के फौरन बाद कैरेक्टर होना चाहिए, लेकिन एक्स के फौरन बाद यहाँ पर कैरेक्टर नहीं है, तो ये भी इस बात की निशानी है कि स्ट्रिंग क्या हो गया, खत्म। तो अगर आप Q4 पे या Q3 पे खड़े हैं, Q4 या Q3 पे खड़े हैं और आपको कोई कैरेक्टर नहीं मिलता है यहाँ पर, और आपको मिलता है यहाँ पर, ये मैं एक जगह पे लिख रहा हूँ, आप दोनों जगह कनेक्शन बना दीजिएगा। देखिए अगर आपको ये मिलता है x, मतलब x मिलता है आपको, तो आप कहाँ चले जाएं, लेफ्ट या राइट पे कहीं पे भी चले जाएं और वहां से कहाँ जंप मार दें, Q7 पर। कहाँ जंप मार दें, Q7 पे, मतलब Q7, और Q7 से आप कहाँ चले जाएंगे, फाइनल पे चले जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप ये लिख दें कि x, लेफ्ट, तो आप कहाँ चले जाएंगे, Q7 पर। दोनों केसेस में आप कहाँ चले जाएंगे, Q7 पर। ये वो वाले स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लेगा जो कि ऑड लेंथ के होते हैं। ये वाला जो ऑटोमेटिक ट्यूरिंग मशीन है, ये वाले स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लेगा जो ऑड लेंथ के होते हैं। और अगर आपको Q3 पे खड़े होके x नहीं मिलता, क्या मिलता है, स्मॉल है, तो आप कहाँ चले जाएंगे, Q5 पे क्वेश्चन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। समझ में आई ये बात? इसमें ना आप ये भी कर सकते हैं कि Q3 और Q4 एक ही काम कर रही हैं, मतलब Q3 और Q4 पे जो लोग आ रहे हैं वो देखें एक ही ट्रांजिशन देख के आ रहे हैं, तो आप Q3 और Q4 को मर्ज भी कर सकते हैं। Q3 और Q4 को एक ही इंस्ट्रक्शन, एक ही स्टेट बना के भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में जो ट्रांजिशन आ रही है Q1 और Q2 से सेम पे आ रही है, तो आप इसकी जगह पे एक ही बना लें और फिर Q5 और Q6 को अलग कर लें। बहुत सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। तो अगेन अगर मैं एक स्ट्रिंग ले लूं जो कि एक्सेप्टेड हो, तो ये देखिएगा ए बी ए, इसको मैं बी कर देता हूं, इसको मैं बी कर देता हूं, तो ये एक्सेप्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले पहला बी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये देखिएगा, तो ये भी एक्स हो जाएगा, फिर दूसरा ए एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। अब हम खड़े हैं Q5 पे, Q5 पे हमें मिलता है, हम यहाँ चलेगा Q0 पे, Q0 पे हमें बी मिला, हम यहाँ पर आ गए, जैसे हमें ये मिला बी, हमने इसको एक्स कर दिया। अब हम एक्स देख के Q4 पे आए और Q4 पे हमें दोबारा से क्या मिल गया, एक्स, तो हम Q7 पे चले। फर्स्ट करें अगर हमें एक्स नहीं मिलता, हमें स्मॉल ही मिलता, या स्मॉल भी मिलता, तो फिर अकॉर्डिंगली हम काम करें। तो ये ट्यूरिंग मशीन है पैलिंड्रोम की, जो कि ऑड लेंथ और इवन लेंथ दोनों को एक्सेप्ट करती है, सही है। ऑड लेंथ और इवन लेंथ दोनों के लिए काम करती है, और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए है क्योंकि इसका अगर प्योर देखा जाए तो ये पीडीए से ज्यादा आसानी से बन सकता है, लेकिन हमने इसको बनाया है किसकी मदद से, ट्यूरिंग मशीन की मदद से।